नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो फेमस है अपने सीनिक ब्यूटी, हाई हिल्स, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, अनड्यूलेटिंग स्ट्रीम, एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ, इन सब चीजों की वजह से हमारा नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही ह्यूज टूरिस्ट अट्रैक्शन है ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड प्लेसेस लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क, लिविंग रूट ब्रिज, तमांग मोनास्ट्री, गुरु दोंगमार लेक, उन्नाकोटी हिल्स, वंतवांग फॉल्स, जुकोऊ वैली, लोकतक लेक, और अगर सारे नाम लेता रहा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इतना सब होने के बावजूद नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अभी भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया कितना ब्यूटीफुल है, पर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि अपने पूरी लाइफ में आपने कभी ना कभी नॉर्थ ईस्ट इंडियन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, या आपने अगर खुद नहीं किया तो अपने सामने होते हुए देखा है। बहुत बार कई लोग नॉर्थ ईस्ट इंडियन के लोगों को चाइनीज, नेपाली, इन सब नाम से चिढ़ाने लगते हैं। एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट टारगेटिंग यू पर्टिकुलरली, दिस वीडियो इज ओनली फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट रेसिज्म, अवेयरनेस अबाउट फ्रेटर्निटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अवेयरनेस अबाउट इंडिया। इस वीडियो के इंट्रोडक्शन से आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि इस वीडियो में नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वहां के लोग जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं इंडिया के बाकी पार्ट्स में, इन सब के बारे में जान रहे होंगे। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये बनता है 8 राज्यों को मिलाकर। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन 8 स्टेट्स को मिलाकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनता है। वैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया इन्हीं स्टेट को कहते हैं, सिक्किम को छोड़ के, क्योंकि सिक्किम बाद में ऐड हुआ था इंडिया में। लेकिन अब 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में सिक्किम को भी दिखाते हैं। अगर आप गूगल पे कभी भी सर्च करेंगे और मैप पे देखेंगे तो उसमें 7 नहीं 8 स्टेट दिखाएंगे। अब ये जो 8 स्टेट्स हैं ये इंडिया के मेन लैंड से कनेक्टेड हैं थ्रू दिस स्मॉल एरिया। इस एरिया को कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और कई बार इसे चिकन स्नैक के नाम से भी जाना जाता है। इस एरिया की टोटल लेंथ बहुत ही कम है, बस 21 से 22 किलोमीटर। ये सब जानने से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को इंडिया के मेन लैंड में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इंडिया के जितना ही आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाएंगे लोगों का फेस एशियन टाइप का दिखने लगेगा। और जब अरुणाचल, आसाम, मेघालय, मिजोरम, इन सब स्टेट्स के लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया से प्लेन रीजन में आते हैं, सेंट्रल इंडिया में आते हैं, तो उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। कई लोगों ने चाइनीज, चिंकी, ये सब कह के बुलाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न लोगों पर सिर्फ प्लेन रीजन के लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, गवर्नमेंट ने भी डिस्क्रिमिनेशन किया है। कैसे किया है वो मैं अभी बताऊंगा, वीडियो को देखते जाओ। पहले किस तरह से अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया इंडिया के प्लेन रीजन में, वो सुनो। 2014 में एक 19 साल का लड़का जो अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली में पढ़ने आया था, जब वो दिल्ली में किसी एड्रेस का पता करने एक मिठाई की दुकान में घुस गया और वहां स्वीट शॉप में वो एड्रेस पूछने लगा, तो वहां के 3 वर्कर्स ने उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसके फेस की वजह से, उसके हेयर स्टाइल की वजह से उसके एथनिक ग्रुप पे क्वेश्चन करने लगे कि तुम इंडियन नहीं हो, तुम चाइना से आए हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस बात के ऊपर उस लड़के की जब उन तीनों दुकानदारों से बहस हो गई तो उस दुकान के उन तीनों वर्कर्स ने उस लड़के को पीट पीट कर मार दिया। जस्ट 19 साल उस लड़के की उम्र थी, अपनी एक्चुअल लाइफ उसने स्टार्ट भी नहीं करी थी अभी। ऐसे ही एक होटल में नॉर्थ ईस्टर्न लोगों की एंट्री को मना कर दिया, ये बोलकर कि तुम लोग इंडियन नहीं दिखते, चाइनीज दिखते हो। कोविड-19 के टाइम पे लोगों को जहां पे नॉर्थ ईस्टर्न लोग दिखते थे उनको वो चिढ़ाना और टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते थे। और सिर्फ लोगों ने ही नहीं, गवर्नमेंट ने भी नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को उतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। इंडिया के आजाद होने के कुछ सालों बाद एक एक्ट बना था 1956 में, यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसे ध्यान से सुनना। इस एक्ट का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को 5 जोनल काउंसिल में बांट दिया था। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल और एंड में सदर्न जोनल काउंसिल। इन जोनल काउंसिल्स में गवर्नमेंट ने राज्यों को, स्टेट्स को डाल रखा था कि इस जोनल काउंसिल में ये स्टेट रहेंगे। अगर एग्जांपल दूं तो जैसे सेंट्रल जोनल काउंसिल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये सब स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल जोनल काउंसिल में डाल रखे थे। इन जोनल काउंसिल्स को इसलिए बनाया गया था कि वो स्टेट जिनकी बाउंड्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी विवादों को सेंट्रल गवर्नमेंट सुनेगी। अब आपको क्या लगता है कि इन 5 जोनल काउंसिल में से कौन से जोनल काउंसिल में इंडियन गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को डाला होगा? किसी भी जोनल काउंसिल में नहीं। उस टाइम गवर्नमेंट के तो माइंड में नहीं था नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन उतनी नहीं थी, वहाँ से उतना वोट नहीं आता था, तो गवर्नमेंट भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में उतना सोचती नहीं थी। पूरे 15 साल बाद 1971 में गवर्नमेंट को याद आया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी इंडिया का पार्ट है। 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सब स्टेट्स के लिए एक जोनल काउंसिल अलग से बनाया, जिसका नाम रखा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। हम लोग कई बार बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा देश इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इकट्ठा है। इंडिया इज अ कंट्री विद डाइवर्सिटी, और उस डाइवर्सिटी को कोई समझता ही नहीं है। इसमें आप लोगों की भी गलती नहीं है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हर जगह लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ कंट्री विद डाइवर्सिटी, लेकिन इसके बारे में डिटेलिंग कहीं पे समझाई नहीं गई है कि किस तरह से इंडिया डाइवर्स है। और प्लेन रीजन के लोग इस पर उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
ये हम जो कहते हैं ना इंडिया इज अ कंट्री विद डाइवर्सिटी, और इसी वजह से इंडिया इकट्ठा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऑलरेडी चल चुके हैं, जिससे गवर्नमेंट ने काउंटर करने के लिए बहुत पैसा लगाया है, और पैसा किसका? हमारा टैक्स का। तो अगर आप चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न लोग इंडियन फील करें, ये फील करें कि इंडिया हमारा कंट्री है, तो प्लीज़ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और अपने आसपास भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ना होने दें। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।